वेट लॉस को लेकर मैं एक सिंपल साधारण सी विधि बताने जा रहा हूं जो आराम से आप सिर्फ घर में 5 मिनट करके अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं, वेट को भी कम कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्राणायाम का टेक्निक है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कपालभाति भी काफी अच्छा काम करता है वेट लॉस पर और भस्त्रिका भी काफी अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या लंग्स की जिसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, जैसे डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे तो लंग्स का हम लोग 40% के आसपास ही जो एरिया है यूज करते हैं, 60% इनएक्टिव रहता है। वो 60% इनएक्टिव रहता है, इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे होने लग जाती हैं। स्ट्रेस टेंशन भी जो है उसी की वजह से होता है, मस्कुलर जो स्टिफनेस है उसी की वजह से होता है, जो बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं वो उसी की वजह से होता है, क्योंकि हम इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए, एयर इनटेक करनी चाहिए, वो हम नहीं करते हैं, कम मात्रा में करते हैं, लंग्स का कम से कम यूज करते हैं। इसलिए जो प्राण का फ्लो है, प्राण का फ्लो कैसे होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो एयर इनटेक करते हैं, उसी के थ्रू प्राण का फ्लो होता है। प्राण जो हमारी एनर्जी है वो उसके लिए एक व्हीकल का काम करता है। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो कार, बस, टैक्सी, बाइक, स्कूटर कुछ लेते हैं तो एक माध्यम बनता है, उसके थ्रू आप ट्रेवल करते हैं। तो प्राण जो है ये जो हम सांस भरते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके थ्रू फ्लो होता है। तो जितना जिस जगह पर प्राण का फ्लो होगा उतना जो ऑर्गन है, जो बॉडी का पार्ट्स है, वो एक्टिव होगा, हेल्दी होगा। तो इसमें आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं और लंग्स के कोने कोने को खोलते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम मतलब धौंकनी के जैसे। पुराने समय में जैसे लोहार के पास आप जाते थे कोई भी अपना औजार तेज कराने, तो क्या होता था, उसके पास लेदर का बना हुआ, चमड़े का बना हुआ एक ऐसे तिकोने जैसा बैग रहता था और उसमें एक डंडी लटकी रहती थी। आप यदि वो मूवी देखे हों, धर्मेंद्र और जितेंद्र की एक मूवी है, याद नहीं आ रहा, धर्मवीर, उसमें देखे होंगे तो धर्मेंद्र जो है वो लोहार के घर में जाता है, तो वही धौंकनी जो है ऐसे आपको खींचनी पड़ती थी। वो लोहार आपको दे देता था काम, आपको एक जगह बैठ जाना है और ऐसे रस्सी से वो बंधा होता था, ऐसे खींचते थे तो उसका जो भट्ठी रहता था, जो उसको हवा मिलती थी तो वो जलता था, तो फिर वो आपका औजार जो भी है उसको गर्म करके कूट कर तेज करके आपको देता था। तो मतलब दोनों मिलकर काम करते थे, वो लोहार भी और इधर आपको भी बैठा कर काम करता था। ये हमने बचपन में अपने देखा है, अभी तो शायद बंद हो गया, अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब कि वो जो होता था उसमें क्या होता था, सांस वो लेता भी था, छोड़ता भी था, ऐसे धक 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 ऐसे करता रहता था। वही सेम आपको करना है, अपने अंदर का जो टॉक्सिन्स है उसको बर्न करना है, उसको बाहर करना है, उसको जो अंदर है उसको बाहर कर देना है, जो बच गया उसको जला देना है। तो कैसे, उसको कैसे आप बर्न करेंगे, जब आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेंगे, लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो वो सारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगी और जो टॉक्सिन्स है वो बाहर भी निकलेंगे और जो रहेंगे वहाँ नष्ट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी बर्न करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। ये भी देखा गया है कि भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम का 10-15 मिनट के अभ्यास करके भी 2-3 किलो 4 किलो वजन लोग कम कर लेते हैं और बॉडी का जो शेप है वो भी अच्छा आने लग जाता है, बेली जो है वो शेप में आने लग जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है रेस्पिरेटरी डिसीजेस को भी कम करने में, स्ट्रेस को भी कम करने में, टेंशन को भी कम करने में। जब भी मैं बात कर दूं प्राणायाम का तो उसका जो बॉडी के सिस्टम से है वो डायरेक्टली लिंक हो जाता है, माइंड से डायरेक्ट लिंक हो जाता है, मन को वो शांत करने लग जाता है। भगवान ने या प्रकृति ने, भगवान को छोड़ दीजिए, प्रकृति ने हमें एक ऐसा मीडियम दिया है जो कि शरीर और मन को जोड़ता है, ये ब्रिज का काम करता है। तो ये सांस ही है जो कि मीडियम बनती है। तो ब्रिज है एक जगह से दूसरी जगह, यानी मन से शरीर में जा सकते हैं, शरीर से मन में जा सकते हैं। ये वॉलंटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का और इसी के थ्रू आप ध्यान में जा सकते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम का हम लोग यूज करने वाले हैं वेट लॉस को लेकर, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। तो मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन पहले ही बता देता हूँ किसको नहीं करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम उनको नहीं करना चाहिए जिसका मंथली साइकिल चल रहा हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को अवॉइड करना चाहिए, जिसको हार्ट सर्जरी हुआ है उसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको ग्लूकोमा या रेटिना ब्रेक टाइप का कुछ ऐसा हुआ हो उनको अवॉइड करना चाहिए, जिसको चक्कर आता है उसको भी एक्सेस ऑक्सीजन जाने से जो वर्टिगो का प्रॉब्लम है बढ़ सकता है। धीरे स्पीड में कर सकते हैं, या टीचर के संपर्क में है तो आप उसके सानिध्य में रहकर आप कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिजीज जो हैं जिसमें पेप्टिक अल्सर वगैरह भी हो गया या कोई अब्डोमिनल सर्जरी हो गया, उस कंडीशन में आप अवॉइड करिए। अब करना कैसे ये आप देख लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, शांत मन से किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, पद्मासन में जिसमें आपको सुविधा होती है उसमें आप बैठ जाइए। 3 तरह से मैं आप लोगों को भस्त्रिका करके दिखाता हूं और इस 3 तरह से करना है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, हैंड का, शोल्डर का मूवमेंट होता है।
शोल्डर का मूवमेंट होने से क्या होता है, इंटरकोस्टल जो मसल्स है, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो भी स्ट्रेच होती है। सेम प्रोसेस लंग्स के अंदर भी होता है। लंग्स जो है वो स्ट्रेच होता है। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उससे कैसे आप ऐसा पहले कर लेते हैं ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, फटे नहीं, और फिर खींच कर आप हवा भरते हैं, तो सेम काम यहाँ पर होता है। आपका लंग जो है वो खींचता है, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है। तो फिजिकल भी हो रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल, आप सांस भी ज्यादा भर रहे हैं, तो दोनों तरह से उसका जो है भरपूर एक्सरसाइज हो जाता है। तो लंग्स जो है नेचुरल तरीके से लंबी गहरी सांस भरने लगता है, तो शरीर जो है स्वस्थ होने लगता है। तो देखिए करना कैसे है, पहला देख लीजिए। तो पहले आपको किसी भी आसन में ऐसे बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आइज क्लोज करके करेंगे तो अच्छी बात है, आइज क्लोज करके ही प्राणायाम करना चाहिए। और नहीं यदि आपसे होता है, किसी किसी को घबराहट होने लग जाती है, किसी किसी को थोड़ा सा एंजाइटी जैसा होने लग जाता है, ऑन्शियस होने लग जाता है, तो फिर आप ओपन करके कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्लोज करके मैं करके दिखाता हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, सांस भरते हुए ऐसे आपको 20 कर लेना है। और करने के बाद 20 बार करने के बाद आप शांत मन से ऐसे बैठ जाइए। तीस 40 सेकेंड्स, 1 मिनट टाइम दीजिए। आप 50-50 का अभ्यास करिए, 20 से शुरू करिए, 50 टाइम आप कर लीजिए। फिर उसके बाद 20-30 सेकेंड से रुक जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। तो आप देखेंगे आपके अंदर जो है वो ज़्यादा स्पंदन जैसा, वाइब्रेशन जैसा होने लग गया, बहुत तेजी से शरीर गर्माहट जैसा होने लग गया। फिर थोड़ा सा आप चिनचिनाहट जैसा भी अनुभव कर सकते हैं। ये बॉडी के सेंसेशन है जो कि एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से हो रहे हैं। अब आपको जो 30-40 सेकेंड जो रुकना है ना, उस सेंसेशन पर ध्यान करिए। तो आपका प्राणायाम के साथ साथ ध्यान का अभ्यास होगा, बहुत लाभ आपका बढ़ जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या करना है, दूसरा टेक्निक, ये चाहे तीनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीनों करिए। तीनों करते हैं तो अच्छी बात है। देखिए आप देखेंगे धड़कन बढ़ने लग जाएगी, फड़कन बढ़ने लग जाएगी, स्पंदन बढ़ने लग जाएगा, पूरे शरीर में ऐसा 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 तरंग जैसा पैदा होने लग जाएगा। मन से भी थोड़ा सा जो भारीपन भी आ गया वो भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे डिप्लेट होगा। थोड़ा तो भारीपन आ जाएगा सांस भरने की वजह से, फिर वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। जब ध्यान करते रहेंगे तो देखेंगे मन बहुत तेजी से जो है वो शांत होने लग गया, क्योंकि सांस और संवेदना बहुत प्राकृतिक हमें उपहार मिला हुआ है जिससे मन को शांत कर सकते हैं और अदर रिम को आप ओपन कर सकते हैं। आप लोगों में से यदि किसी ने विपासना किया हो तो अच्छी तरह से समझ सकता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बस इतना बता देता हूँ। ये जो है सांस और शरीर के अंदर जो हो रहे परिवर्तन को यदि आप देखते हैं तो सच के साथ आप जुड़ जाते हैं, प्रकृति के साथ आप जुड़ जाते हैं, और डिटेल में नहीं बात करते हैं। चलिए तीसरा टेक्निक क्या है। तीसरे में अब आप चाहे तो स्लो पेस पर भी कर सकते हैं और जो स्पीड मैंने दिखाया उस पेस पर भी कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। अब तीसरा देखिए, इसमें क्या करना है, शोल्डर को अप डाउन करना है। लास्ट वाला जो है उसमें आपको ना सांस बाहर फेंक देनी है, सांस बाहर छोड़ देना है, या अंदर भी करके कर सकते हैं। तो यह कुंभक का भी अभ्यास हो जाएगा आपका। सांस बाहर करके रोकते हैं, सांस रुकने से ही मन जो है अपने आप रुक जाएगा। तो
तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है या किस डिप्रेशन टाइप का मन जो है अपने आप शांत होने लग जाता है, गुस्सा जो है वो अपने आप शांत होने लगे। तो एक प्राकृतिक तरीके से आप उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप दमन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप शमन कर रहे हैं। आप यहाँ पर गुस्से को दबा नहीं रहे हैं, सेंसेशन को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको डिप्लेट कर रहे हैं। तो वो जो है आपका जो खजाना है विकारों का वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं भस्त्रिका का। वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करेगा, ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए रामबाण जैसे काम करेगा। तो इसके बाद आप चाहे तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी का भी अभ्यास कर लीजिए, तो एक पूरा पैकेज आपका हो जाएगा। भस्त्रिका कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग हो गया, भ्रामरी कर लिए, तो मन भी शांत हो गया। बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, वेट लॉस भी होगा और बॉडी का जो ओवरऑल फिटनेस है वो भी अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। आप इसका अभ्यास करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लाभ मिल रहा है। दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनिए, दूसरों को भी मोटिवेट करिए कि भाई योग की तरफ जुड़ो, योग से जुड़ो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, आसन करो, अपने आप को हेल्दी रखो। जब हर व्यक्ति हेल्दी होगा तो समाज हेल्दी होगा, समाज हेल्दी होगा, देश हेल्दी होगा। जब हर व्यक्ति हेल्दी होगा, देश हेल्दी होगा, तो ये जो विकार है, ईर्ष्या, द्वेष और जो मार काट और अपना जो स्वार्थ है वो धीरे धीरे दूर होगा। समाज में शांति स्थापित होगी, सब लोग सुखी आनंदमय जीवन जिएंगे। और यदि खुद सुखी आनंदमय जीवन जीना है तो आसपास भी ऐसे ही लोगों का कलेक्शन करिए, मतलब ऐसे ही लोग आपके आसपास होने चाहिए। कब होंगे? जब उनके अंदर बदलाव आएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू।